नमस्कार दोस्तों, कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकाई के अंक के बारे में। इकाई का अंक क्वेश्चनों में किस तरह से ज्ञात करा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि इकाई का अंक होता क्या है। तो इकाई का अंक जो होता है वो किसी भी संख्या के दाहिनी ओर लिखा हुआ पहले अंक को हम क्या कहते हैं, उस संख्या का इकाई का अंक। जैसे आप देख पा रहे होंगे 15 में 5 लिखा हुआ है दाहिनी तरफ सबसे पहला, 17 में 3, 117, 1703 में 3 लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिखी हुई है और यहाँ के लिए 7 है, तो सिर्फ 7 को ही क्या कहेंगे, इस संख्या का इकाई का अंक। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं कि ज्ञात किस तरह से करा जाता है ये अंक। आप देख पा रहे होंगे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये 37 × 38 में इकाई का अंक हमें पता करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 37 की 38 में गुणा करेंगे, फिर हमारे पास एक संख्या प्राप्त होगी हमको 1406। तब हम इसमें देखेंगे कि दाहिनी तरफ पहला अंक जो लिखा हुआ है 6, तब हम बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहा। इसका इकाई का अंक केवल 6 है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इतनी गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इकाई का अंक ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं के इकाई इकाई के अंकों की गुणा भी करके ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, 7 की और 8 की केवल गुणा कर दीजिए, आपको 56 प्राप्त होगा। तो इसका जो इकाई का अंक होगा उससे भी आप पता कर सकते हैं कि हमारा इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। दोस्तों आगे चलते हैं। अभी देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करने के टाइम पे क्वेश्चनों में 2-3 वर्ड आते हैं जिनको आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। देखिए, घातांक एक, ठीक है, घातांक किसको कहते हैं, जब कोई संख्या पावर के रूप में लिखी होती है, घात के रूप में। जैसे देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ना, 38 की पावर कितनी लिखी हुई है, 47। तो यहाँ 38 को हम क्या कहते हैं, इस घातांक का, ये तो पूरा मिला के घातांक है। ठीक है, और इस 38 को हम इस घातांक का क्या कहते हैं, बेस या आधार। और इस 47 को हम क्या कहते हैं, घात या पावर। समझ में आ गया होगा दोस्तों इतना। अभी हम बात करते हैं कि इसको घात वाले क्वेश्चनों में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करा जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 38 की पावर 47, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। ठीक है, तो इकाई का अंक बताने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, सिंपली जो घात दी हुई है उसमें 4 का भाग करना है। ठीक है, 4 का भाग करने के बाद जो शेष बचेगा उसी को हम क्या कहेंगे, उस शेष को हम इस इकाई के जो अंक के स्थान पर 8 लिखा हुआ है उसी घात बना देंगे। देखिए किस तरह से, जैसे 47 है यहाँ पर, तो हम 47 में कितने का भाग करेंगे दोस्तों, 4 का भाग करेंगे। ठीक है, 4 से एक बार हो जाएगा, फिर हम 7 को ले लेंगे, फिर एक बार जाएगा, फिर शेष कितना हो जाएगा हमारा, 3। तो दोस्तों जो शेष बचता है उसको इकाई के अंक की घात बना देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 8 की घात कितनी कर देंगे, 3। ठीक है, 8 की घात 3 करोगे तो 8 गुणा 8 गुणा 8। अब इनकी गुणा करके देख लो, 8 में 8 की गुणा करोगे 64 आएगा। तो हमको इस 6 को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4, क्योंकि इकाई का अंक ज्ञात करना ना। अब 4 की 8 में गुणा कर दो आप, 4 में 8 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 32। ठीक है, 32 के इकाई के अंक की जगह क्या रहा आपका, 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो इकाई का अंक होगा वो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर में। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और है, अगर मान लो कभी इस 47 था जैसे यहाँ पे, इसमें तो शेष बच गया, अगर मान लो शेष नहीं बचता, पूरा पूरा भाग चला जाता 4 का, तो हम तब क्या करते सीधा 8 की पावर तब कितनी लगानी होती है हमको, 4। जब शेष ना बचे तो घात कितनी कर देते हैं इकाई के अंक की, 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। अभी आगे कुछ हम एडवांस चीज़ें सीख लेते हैं, बेहद ही ज़रूरी हैं चीज़ें ये एडवांस चीज़ें सीखना, क्योंकि कुछ कुछ आजकल सिंपली क्वेश्चन नहीं आता है इन एडवांस चीज़ों के। एडवांस जो नोट मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2-3 नोट, इनके आधार पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल एग्ज़ामों का जो लेवल है वो भी थोड़ा हाई हो गया है। ठीक है, तो नोट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, देखिए, यदि आधार का इकाई का अंक 0 या 1 या 5 या 6 हो तब घात में शून्य के अतिरिक्त कुछ भी लिखा होने पर इकाई के अंक में कोई भी बदलाव नहीं होता। दोस्तों इसका मतलब क्या है, कोई संख्या लिखी हुई है, मान लो 21, इसकी घात लिखी है 256, इस तरह से लिखी हुई है। अब यहाँ पर आपने देख लिया ये आधार है पूरा मिला के, ठीक है, और आधार का इकाई का अंक कितना है, 1 है। अगर 1 की पावर 0 नहीं होनी चाहिए, ये 0 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी लिखा होगा तो इकाई का अंक हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ 1 था ना इकाई का अंक, तो ये भी 1 ही आएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं 1 के लिए भी सेम है, 1 के लिए भी सेम है, 0 के लिए भी सेम है, 5 के लिए भी सेम है, 6 के लिए भी सेम। ठीक है, कहीं मान लो ऐसे लिखा हुआ 26, दोस्तों इस तरह से आपके सामने लिखा हुआ 26, मान लो इसकी पावर 2, 3, 5 ऐसे करके लिखा हुआ, आपने देख लिया यहाँ इकाई का अंक 6 है
और घात में जीरो नहीं है, कुछ और लिखा हुआ, तो इसका भी सिर्फ सीधा सीधा पूरे क्वेश्चन का इकाई अंक क्या आ जाएगा, इसका भी 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा एडवांस है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं अभी हम। नेक्स्ट नोट क्या है हमारा, देखिए बड़ा सिंपल सा है, आप इसको याद करना चाहे याद भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल लॉजिक लगा के देख सकते हैं घातों का, कि अगर आधार का इकाई अंक 4 है, कितना हो दोस्तों 4, तब अगर घात सम है तो इकाई अंक कितना आएगा हमारा 6, और घात विषम है तो इकाई अंक कितना आएगा हमारा 4। याद रखना दोस्तों, आगे काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लास्ट नोट आपके सामने है। देखिए दोस्तों, अगर आधार का इकाई अंक कितना है 9 है, घात अगर सम है तो 1 आएगा इकाई अंक, और घात विषम है तो इकाई अंक कितना आएगा 9। देखिए दोस्तों, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली करके देख लीजिए। अगर 9 की घात आप सम ले लो, मान लो 2 ले लो, तो आप देखना इसमें इकाई अंक कितना आएगा, 9 गुणा 9 करोगे ना, 9 में 9 गुणा करते हैं 81, तो क्या आया 1। तो मैं यही तो बता रहा हूँ आपको कि घात अगर 9 की सम है, अगर सम है घात, तो हमारा इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। सिंपली आप इसकी 9 की घात 1 करके देख लो, 9 की घात 1 यानी विषम कर लो, या 9 की घात 3 कर लो, 5 कर लो, तो वहाँ इकाई अंक कितना आएगा, हमेशा विषम में 9 आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना नोट के बारे में जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे आगे चल के इस पर कितने देखने में कितना टफ लगेंगे क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इन नोटों के बारे में अच्छे से जानते हैं तो आप उन क्वेश्चनों को बड़े ही आसानी से कर रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूँ। ये 743 गुणा 468 गुणा 732 गुणा 282 में आपको इकाई अंक बताना है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, इकाई के अंकों की बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा करते चले जाएंगे। देखिए 3 की किस में गुणा करी जाएगी 8 में, 8 की किस में करी जाएगी 2 में, 2 किस में करी जाएगी फिर 2 में। ठीक है, 3 में 8 की आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 24 आएगा। ठीक है, 24 आएगा ना, तो 24 का हमें 2 लेने की जरूरत नहीं है, केवल 4 से ले लो। अब 4 की किस में कर देंगे हम, इस 8 में कर देंगे गुणा। ये जो 8 लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, ये जो 8 है इसमें 4 की 8 में अगर गुणा करोगे इसकी इसमें 32 आएगा। 32 का भी 3 लेने की हमको कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2। अब इस 2 की इसमें करेंगे गुणा, इस 2 में कर देंगे, 2 की 2 में करेंगे 4, फिर लास्ट 2 की इस 2 में करेंगे, 4 की 2 में करेंगे तो कितना आएगा 8। एक बार फिर से देख लो दोस्तों, देखो 3 की किस में करी 8 में, 3 अट्ठे 24 होते हैं। ठीक है, 24 का हम केवल क्या लेंगे 4। ठीक है, अब इस 4 की गुणा किस में कर जाएगी 2 में, 4 की 2 में गुणा करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 8। अब 8 की भी किस में करती जाएगी इस वाले 2 में, तो 8 की 2 में करोगे तो कितना होगा 16। ठीक है, 16 का लास्ट का इकाई अंक क्या है 6। तो इस तरह से इसमें इकाई अंक हमारा कितना आया 6, सी ऑप्शन हमारा इसमें। ठीक है, बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे इधर। ठीक है, 2 क्वेश्चन में भी कोई खास नहीं है, बस थोड़ा सा मैंने इसको एडवांस करने की कोशिश करी। देखिए 31 32 33 इस तरह से डॉट डॉट करके कहाँ तक गुणा करनी है हमको 99 तक। तब उनकी सबकी गुणा करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा वो क्या होगा हमें वो बताना है। ठीक है, देखिए आप सिंपल सा ये सोचिए 31 आएगा, फिर 32 है, 33 है, 34 है, 35 आएगा, ऐसे ही करते करते कहाँ तक होगा आपका 99 तक होगा। ठीक है, अब सीधा सीधा ये देखिए सिंपल दोस्तों, जैसे ये 35 जो आएगा, अगर इस 35 की 30 इसमें 34 की और 35 की गुणा करोगे आप, 4 की और इकाई के अंकों की गुणा करनी है ना हमको, 4 और 5 की गुणा करोगे तो यहाँ 5 20, यहाँ जीरो होगा नहीं होगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, यहाँ 5 की 4 में अगर मैं गुणा कर दूंगा जीरो हो जाएगा ये, और ये अपने से आगे आने वाले सबको जीरो कर देगा, और अपने से जो पीछे वाले हैं क्योंकि गुणा का चिन्ह इन सबको जीरो कर देगा। इस तरह से जो लास्ट में अंक बचेगा वो हमारा सिर्फ क्या बचेगा, इकाई का अंक की जगह जीरो। नॉर्मली आप करके देख लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कि जब 5 आ जाता है कहीं पे, ठीक है, और फिर उसके साथ कोई सम संख्या जाए गुणा में, तो वो इकाई के अंक को क्या कर देता है हमेशा जीरो कर देता है। इसमें इतना लॉजिक सोचना था आपको दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चनों का लेवल अभी आपको लग रहा होगा कि आसान है, लेकिन लास्ट में आप देखेंगे लास्ट के 4-5 क्वेश्चन काफ़ी आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चनों में कुछ दम था इनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट करके देखते हैं अभी हम। देखिए ये भी नॉर्मली सभी टीचर्स कराते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। इसमें आप भाग देखे देखेंगे, 4 का मैंने वो 4 वाली विधि बताई थी आपको, 220 में 4 का भाग दो। ठीक है, जो शेष बचेगा फिर उसको 6 की घात बना देंगे। उतना ना करके अगर आपने नोटों को अच्छे ध्यान से पढ़ा होगा, 6 की घात मैंने बताया था शुरू में पहले नोट में, कुछ भी हो जीरो नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, 220 से चलेगा। अब ये मत सोचना इसमें लास्ट में जीरो है तो
नहीं, उससे मतलब नहीं है, टोटल जीरो नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, 6 की घात कुछ भी हो, हमेशा उसका इकाई अंक कितना आता है दोस्तों, 6 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 की घात सम है यहाँ पे। ठीक है, 9 की घात अगर सम होती है, देखिए भाग करके देख लोगे ना, 4 शेष बचा कर वो वाली विधि सब कर लोगे तो भी कर सकते हो, लेकिन और एडवांस में मैंने बताया ना टाइम की बचत करने के लिए, तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि 9 की घात अगर सम हो जाती है तो मैंने बताया आपको, उसमें फिर इकाई अंक कितना बचता है हमारा, 1 बचता है। इसका मैंने 7 का नहीं बताया, तो इसका नहीं बताया तो इसमें भाग करके देख लो। देखिए भाग करके अगर हम देखेंगे इस 203 में अगर हम 4 का भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा दोस्तों। इसमें भी आप एक एडवांस ट्रिक लगा सकते हो कि अगर यहाँ मान लो घात कुछ बड़ी दे रखी है तो पूरे पावर में भाग करने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट के 2 अंकों में भाग करके अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा 4 का भाग करने से कितना शेष बचेगा। ठीक है, लास्ट के 2 अंकों में अगर मैं भाग करके देखूंगा तो यहाँ लास्ट के 2 अंक क्या हैं, 0 3, 0 3 में अगर मैं 4 का भाग करूँगा तो शेषफल मेरा 3 ही बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 शेषफल बचेगा, तो यहाँ हम क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए 7 की पावर कितनी लिखनी पड़ेगी, 3। और 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 7 × 7 × 7 करके देख लीजिए इसमें क्या इकाई अंक आएगा। 7 की 7 में करोगे 49 आएगा। ठीक है, अब इस 9 की 7 में करोगे, 9 7 कितने होते हैं, 63। 63 में क्या आया इकाई अंक, 3 आया ना। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि हमारा इस पूरे इसका कितना आया, 3 आया। बीच में सबके कैसा चिन्ह है, गुणा का चिन्ह आप देख पा रहे होंगे, गुणा करके देख लीजिए। 6 की 1 में करेंगे 6, 6 की 3 में करेंगे 18। ठीक है, तो 18 का लास्ट का अंक क्या आया, 8 इकाई अंक। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको दोस्तों। नेक्स्ट देखिए प्लस वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आप देखिए 5 की पावर दिखा रखा है, 5 की पावर 26। मैंने बताया था आपको 5 की पावर कुछ भी हो, जीरो ना हो, तो इसका हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी 7 की पावर देखिए, इसमें 27 में अगर 4 का आप भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 4 × 24 होते हैं ना, तो 3 ही बचेगा शेष, यानी 7 की पावर 3 होगा। और अभी 7 की पावर 3 का मैंने आपको बताया था ऊपर करके, 7 की पावर 3 का अगर हम करके देखते हैं तो कितना बचता है हमारा शेष, जो 7 की पावर 3 में इकाई अंक कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, अब 5 की 3 में करोगे आप, सॉरी 5 की 3 में गुणा नहीं है दोस्तों, यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस लेना पड़ेगा। 5 को अगर आप 3 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8। ठीक है, तो इकाई अंक हमारा क्या बच रहा है यहाँ पे, केवल 8। तो इस तरह से हमारा इसका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए 23 है, 23 की पावर 3 4 8 है। ठीक है, तो हमको 3 की पावर देखनी है कितनी करनी पड़ेगी। देखिए 3 4 8 में पूरे में भाग करने की जरूरत नहीं है, केवल 48 में आप भाग करके देख लो 4 का, तो आप देख रहे होंगे 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, चाहे कम 4 4 12 बार कट जाएगा 4 से पूरा पूरा। मैंने बताया जब पूरा पूरा कट जाए, शेष ना बचे, तो घात कितनी लिखी जाती है, 4। तो हम सीधा सीधा 3 की पावर कितनी कर देंगे यहाँ पे, 4। और यहाँ आगे फिर क्या इसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, सीधा सीधा यहाँ माइनस लिख देंगे। और 5 की पावर कुछ भी हो, जीरो ना हो के, तो हम उसमें क्या कर देंगे, यहाँ 3 की पावर 4 था दोस्तों, और ये 5 केवल 5 ही बचेगा, क्योंकि 5 की पावर जीरो नहीं है। ठीक है, 3 की पावर 4 आप करके देख लीजिए क्या आएगा, क्या आएगा, 3 × 3 × 3 × 3। देखिए 3 में 3 गुणा करोगे, 9 या 27 या 81, यानी 81 में 81 है ना, तो इसका इकाई अंक क्या है, 1। तो आपको सिंपल सा ये देखना है दोस्तों कि इस 3 की पावर 4 की जगह इकाई अंक कितना आया, 1। ठीक है, और माइनस में हमारे पास यहाँ कितना बचा हुआ था, 5, तो 1 - 5 आया ओवरऑल हमारे पास। इसका 1 है, ये माइनस है, और ये 5 है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया दोस्तों। ये 1 में से 5 हम नहीं घटा सकते, घटा देंगे लेकिन माइनस का 4 आएगा, 4 आएगा। और इकाई अंक कभी भी ऐसे नहीं होगा कि माइनस का 3 हो, माइनस का 2 हो, माइनस, वो प्लस का ही होगा, चाहे बेशक वो जीरो हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर कभी ऐसी कंडीशन बन जाएगी माइनस में आंसर आ रहा, तो आपको सीधा सीधा क्या करना चाहिए, 1 है ना, इसमें 10 और जोड़ लेने हैं। 10 वो क्यों जोड़े जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जब इस टर्म का आप मान निकालोगे तो इसके इधर भी तो कुछ ना कुछ 2 4 6 ऐसे करके कुछ ना कुछ अंक आ रहे होंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, इनसे दाहीं ले लेते हैं। घटाने में ऐसे ही तो करते हैं ना दोस्तों, दाहीं 10 की दाहीं ले ली, 10 और 1 कितना हो जाएगा अभी हमारे पास। ठीक है, तो ये 10 1 की जगह कितना हो जाएगा, 10 जोड़ने के बाद 11 हो जाएगा। अब 11 में से 5 घटा दोगे आप तो कितना बचेगा आपके पास, 6। तो यहाँ हमारे क्या अंक कितना हो जाएगा, 6।
इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान रखना, अगर माइनस में बनता है आंसर तो उसमें 10 जोड़ लेते हैं पहले वाले में, ठीक है, जो कम रहा होता है उसके अंदर। ठीक, नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, ये बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आपने वो नोट अच्छे से ध्यान से सुने होंगे तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर रहे होंगे। ठीक है, नंबर 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी हम दोस्तों। नंबर 6 क्वेश्चन आप देखिए, एक्स तथा वाई धन पूर्णांक हों तब एक्स 5 की पावर एक्स प्लस 6 की पावर वाई में इकाई का अंक होगा। ठीक है, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है, और ये एक्स और वाई कैसे हैं, ये धन पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने आपको बताया धन पूर्णांक का मतलब ये 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से हैं। ठीक है, तो आपको मैं अभी पहले नोट में पढ़ा चुका हूँ, 5 की पावर 0 के अलावा कुछ भी हो, ठीक है, तो इकाई का अंक वहाँ कितना आता है, हमेशा 5 आता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका इकाई का अंक कितना हुआ हमारा, 5। आगे चिन्ह किस चीज़ का है, प्लस का। ये 6 की पावर वाई है, 6 का भी सेम ही रूल था कि 6 की पावर 0 के अलावा कुछ भी होगी तो वहाँ इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो 5 और 6 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। और 11 में इकाई का अंक क्या है, 1। तो इस तरह से आपका यहाँ उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी। देखिए क्वेश्चन देखने में अजीब सा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन अगर वो नोट आपने अच्छे से पढ़े हैं तो इसको कर सकते हैं। दोस्तों एक्स प्लस वाई है, ठीक है, ए प्लस बी है इस ऑप्शन में जो लिखा हुआ है ए वाले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल देंगे अभी। नेक्स्ट नंबर 7 क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया एन एक प्राकृत संख्या है तो 3 की पावर 3 की पावर 4n प्लस 1 में इकाई का अंक बताना। देखिए 3 की पावर अगर मैं 3 करूँ तो कितना हो जाता है, 9। 9 की पावर कितना हो जाएगा, 4n, और प्लस में क्या चल रहा है हमारे साथ, 1। देखिए एन एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, यानी 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी है, और उसमें फिर किसी सम संख्या का गुणा करा जा रहा है। तो हमेशा याद रखना कि प्राकृतिक संख्या में अगर सम संख्या से हम गुणा करते हैं तो जो हमारे पास गुणनफल आएगा ना वो कैसा आएगा, हमेशा सम आएगा। ठीक है, आप करके देख लेना दोस्तों। तो ये जो टर्म आएगी ना हमारे पास, ये जो हर कंडीशन में ये जो संख्या आएगी यहाँ पे पावर में, वो हमेशा कैसी संख्या होगी, हमेशा दोस्तों सम संख्या होगी। तो 9 की घात सम है, तो 9 की घात अगर सम होती है तो आपको मैंने पहले पढ़ा दिया नोट में, 9 की घात अगर सम हो जाती है तो वहाँ इकाई का अंक हमेशा हमारा क्या होता है, 1 होता है, और प्लस लास्ट में इसमें 1 है ही है दोस्तों। और 1 और 1, ये वाला जो 1 है इस वाले को लिखा हुआ है ना, ये वाला 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन बी में है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा, ये भी कोई अच्छा क्वेश्चन था, आपने बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को अभी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। ठीक है, देखिए पी तथा क्यू दोनों सम संख्याएं हों तो 11 की पावर पी माइनस 99 की पावर क्यू में इकाई का अंक होगा। अब की बार पी और क्यू कैसे हैं, दोनों सम है। देखिए कुछ भी नहीं है, मैंने बताया 1, यहाँ पे 1 है ना 11 में, इकाई के अंक की जगह 1 की पावर सम हो विषम हो उससे कोई मतलब नहीं हमारा, सिर्फ क्या है 1 की पावर 0 नहीं होनी चाहिए। तो हमारा इस वाली टर्म का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। अभी 9 की पावर क्यू, क्यू कैसी संख्या है दोस्तों, क्यू कैसी संख्या है, सम संख्या है। 9 की पावर अगर सम है तो वहाँ इकाई का अंक क्या हो जाता है हमारा, इसका तो 1 आया था माइनस, 9 की पावर अगर सम संख्या हो जाती है तो वहाँ इकाई का अंक कितना होता है हमारा, 1 होता है। मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ आपको इस चीज़ को, अब जाकर ऊपर एक बार दोबारा से चेक कर सकते हैं। 1 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 0। ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ लगेगा, नॉर्मली हर टीचर इन क्वेश्चनों को नहीं कराता है, लेकिन आजकल दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, थोड़े अलग टाइप के, मॉडरेट बन करके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको किताबों में भी बहुत कम मिलेगा देखने को, टीचर्स भी बहुत कम करते हुए दिख मिलेंगे, और बच्चा इसको देख कर डर जाता है, लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए फैक्टोरियल 16 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 16 में इकाई का अंक बताना आपको। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब मैं बता दूं आपको, जो फैक्टोरियल के अंदर जो संख्या लिखी होती है उस संख्या से लेकर और नीचे की तरफ, ठीक है, आपको 1 तक गुणा करते चले जाना। जैसे ये 16 लिखा हुआ है ना, 16 गुणा 15 गुणा 14 गुणा, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक गुणा करते करते 1 तक जाना आपको। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसके गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा इस गुणनफल में पूरे में, उसको हमें बताना है क्या है। इस फैक्टोरियल का मतलब दोस्तों ये होता है सिंपल सा। ठीक है, जिसको फैक्टोरियल का मतलब पता है वो आसानी से बता देगा। देखिए 6 की और 5 की जब आप गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 होता है, 30 की आप 0 ले लेंगे। ठीक है, अब 0 की किसी में भी गुणा करते चले जाना दोस्तों, आगे वो सबको क्या बना देगा,
जीरो ही बना देगा। तो इस तरह से इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा, जीरो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन तो आप जनरली देखा भी होगा आपने, इसको तो खैर कराते हैं टीचर। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको क्या है। 28 गुणा 42 गुणा 4a के गुणनफल में इकाई के अंक के स्थान में कितना है 6 हो, तब a का मान बताना आपको। सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए इकाई के अंकों की गुणा करनी शुरू करो। 8 की और 2 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 16। 16 का इकाई का अंक कितना है, केवल 6। ठीक है, अब हमें इस पूरे आंसर का बता रखा है कि इसका इकाई का अंक कितना आना है दोस्तों, 6 आना है। अब 6 की हमें अब किस में गुणा करनी है, ए में करनी है ना, इस ए में। ठीक है, ए में ही तो करनी है गुणा हमको 6 की। ये जो हमारा 6 यहाँ बचा था इस 6 की, तो इस 6 की ए में अगर हम गुणा करेंगे दोस्तों, तो और हमें आना चाहिए कितना 6। वो कैसे कैसे आ सकता है, बस आपको वो सोचना है। ए की जगह हम क्या क्या रख सकते देख सकते हैं। देखो सिंपल सा है, एक रख के देखो। अगर ए की जगह हम ए बराबर हम 1 कर लें, तो 6 की 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी एक तो ए हो गया, एक हो गया, एक तो एक ठीक बैठ रहा है यहाँ पे। तो डी ऑप्शन में देख रहे हैं आप, एक आ रहा है, लेकिन बी ऑप्शन में भी 1 दे रखा है और बी के साथ 6 भी दे रखा है। तो क्या 6 रखने पे भी आ सकता है, या 6 हमारा एक अंक ये वाला, आप चेक करके देख लीजिए एक बार। 6 रख लो एक की जगह, 1 की जगह 6 रख लो। ठीक है, 6 में 6 की गुणा करोगे 36, तो 36 का भी तो 6 ही होता है लास्ट में। इस तरह से आपने देखा, इसका एक ही जगह आप 1 भी रख सकते हो या 6 रख लो। दोनों कंडीशनों में आप इकाई का अंक क्या ला सकते हैं, 6 ला सकते हैं। तो ये हमारा बी ऑप्शन ठीक होगा, हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे क्या सुधार करने की आवश्यकता है वीडियो में मुझे, वो चीज़ें भी आप कमेंट करके सजेशन में बता सकते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।